जय हिंद। इससे पिछले वाले क्लास में आप लोग का अनुच्छेद हम लोग 35 तक बता दिए थे। आज के क्लास में हम लोग का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ना है। वो हमें इससे पिछले वाले क्लास में हमें मूल अधिकार और मौलिक अधिकार पढ़ा दिए हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पढ़ा दिए हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि मान लीजिए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जैसे कि मान लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी DPSC, सॉरी DPSP पढ़ना है। सबसे पहले देखिए मूल कर्तव्य आज हम लोग का ये पढ़ना है। ये मूल कर्तव्य 36 से लेकर 51 तक दिए गए। मूल कर्तव्य देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो मूल कर्तव्य कहाँ से लाया गया, कौन सा देश से लाया गया, तो मूल कर्तव्य हम लोग का ये आयरलैंड से लाया गया। आयरलैंड जो देश है उस देश से लाया गया है हमारे, और लाकर हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या होता है मूल कर्तव्य। ये क्या कहता है, जो मूल अधिकार था वो तो हम लोग का कानून मतलब दे रहा था, सरकार मतलब देना चाहता था। जो हमारा अधिकार था वो हम लोग ले सकते थे। अगर वो हम लोग का सरकार नहीं दे पाते हैं तो हम लोग उस अनुच्छेद 32 के प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, और 226 का प्रयोग करके हम लोग का हाई कोर्ट चले जाते थे। मगर इसी में कहा गया है, अगर इसमें जो है एक व्यक्ति था जिस समय संविधान हम लोग का निर्माण हो रहा था, उसमें संविधान सलाहकार था BN राव, यानी BN राव था जो संविधान बन रहा था, उसमें सलाह देते थे। तो उसमें पूछेगा संविधान के सलाहकार कौन थे, तो सर BN राव। और इसी में था एक KT शाह। कौन था, जिसके मान लीजिए एक था KT शाह। एक KT शाह था। ये KT शाह यही बोला था जो मौलिक कर्तव्य एक ऐसा चेक है जो सरकार मतलब वो बैंक अपने मर्जी से देगी। जैसे कि मान लीजिए हम किसी को बैंक को लिख कर दे दिए चेक में, जो आज को 20,000 किसी को चेक काट कर दीजिए, तो वो तो बैंक को देना पड़ेगा, आज का डेट है। मगर ये जो बोला था KT शाह बोले थे जी, KT शाह, जो ये बैंक ऐसा चेक है, ये बैंक का जो बैंक अपने मर्जी से देगा। ये जो है स्टेट पर लागू होता है। यहीं पर बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य सरकार आप लोग का देना चाहता है तो देंगे, अदरवाइज में इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। हालांकि हम लोग का ये मूल अधिकार था। इसे पिछले वाले में जो 12 से लेकर 35 तक पढ़े थे, उसमें अगर हम लोग का सरकार नहीं देते हैं उसके कारण हम लोग न्यायालय जा सकते थे। मगर इसमें यही कहा गया है, समझिए इसमें पहले क्या कहा गया है, समझिए। यानी 36 में देखिए क्या क्या कहा। जैसे मान लिए 36 में मौलिक कर्तव्य का परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद आप लोग का 35 तक पढ़ा दिए थे और यहाँ 36 से स्टार्ट किया है। समझिए इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए 36 में परिभाषा दिया गया, यानी मौलिक कर्तव्य का परिभाषा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 36 में। 37 में ये क्या कहता है, अनुच्छेद 37 में जो आप न्यायालय, यानी न्यायालय जो है, इसमें जितना जो हम लोग का प्रवर्तनीय भी बताए गए हैं, इसमें अगर कोई चीज़ हम लोग का नहीं देते हैं सरकार, तो इसके लिए हम आप न्यायालय नहीं जाते हैं। जो हमारे इस मौलिक कर्तव्य में लिखे हैं इसके आधार पर अगर सरकार नहीं देते हैं, तब हम मौलिक अधिकार में मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम लोग नहीं जाते। इसे जो पिछले वाले वीडियो में बताए थे, जो मूल अधिकार था उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे और हाई कोर्ट भी जा सकते थे। यहाँ आप समझिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आसानी से आप लोग को भी आ जाएगा, और हम लोग वादा करते हैं कि आप लोग का अच्छी तरह से आप लोग का समझा दिया जाएंगे। और जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो सवाल में बहुत सारे रेलवे हो गया, BPSC हो गया, जो भी हो गया, दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, जितना भी मैं इसमें पूछा, ऐसे GD में जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे लोग मतलब हम लोग पढ़ के उससे निकालेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे निकलते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है, जैसे कि मान लिए न्यायालय, इसमें 37 में कहा गया है न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। जो इसमें लिखा गया है उसको अगर सरकार देना चाहते हैं देगा, और नहीं देना चाहता है तो नहीं देगा। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जाते। ये 38 में कहा गया है, अनुच्छेद 38 में मान लीजिए, अनुच्छेद 38 में कहा गया है, जिसके मान लीजिए कल्याण के बारे में बताया गया। अगर लोग कुछ कल्याण के बारे में आपको सरकार चाहे तो वो कल्याण के लिए बात कर सकते हैं। अगर कोई वृद्धा भी व्यक्ति है, अगर वो पढ़ना भी चाहते हैं वृद्धा में भी, तो उसे सरकार अगर वो लागू कर दिया जाए उस राज्य में, तो सरकार को आसानी से वो चीज़ मिल जाएगा। अगर मान लीजिए जो कल्याण के लिए अगर सरकार कुछ करना चाहते हैं, कुछ अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो अपने राज्य में कर ले और वह राज्य अपनी मर्जी से दे दे। अदरवाइज में अगर नहीं देता है तो इसके लिए आप न्यायालय, 37 में कहा है न्यायालय आप नहीं जा सकते।
38 में 39 में समझिए क्या 39 में कहा है, जैसे मान लीजिए समान काम के समान वेतन, यानी समान काम के समान वेतन की बात कर रहे हैं। यानी जो राज्य में किसी अपना अपना पद होता है, जैसे मान लीजिए टीचर हुआ, पुलिस हुआ, अपने अपने स्टेट को जितना भी विभाग है उसमें कहा गया है समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए लड़का हो या लड़की, इसके लिए समान वेतन चाहिए, इसमें अनुच्छेद 39 में कह देता है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, अगर वो एक ही क्लास में दोनों में लड़का भी पढ़ा रहे हैं और लड़की भी पढ़ा रहे हैं, उसी क्लास में अगर 8 क्लास है, कि 8 क्लास में किसी लड़का भी पढ़ा रहे हैं और लड़की भी पढ़ा रहे हैं, तो उसकी समान वेतन भी देना चाहिए। मगर यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को अगर 20,000 से स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे उसको 5 साल 10 साल के बाद उसको सैलरी धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको अगर 85,000 भी, मतलब 50,000 भी सैलरी कर दिया है। अब किसी को उसी समय ज्वाइनिंग लेंगे, मतलब 8 क्लास में अगर वो पढ़ाएंगे, तो उसको सैलरी जो है उसको अगर 20,000 देंगे, तो उसमें तो भी यहाँ पर तो कह रहा है 39, जो समान काम के लिए समान वेतन भी देना चाहिए। स्टेट अपनी मर्जी से देंगे, जो स्टेट में लागू वही देंगे, अदरवाइज में कोई नहीं दे सकते। इसीलिए कहा गया अगर मान लीजिए कोई कोई ज्वाइनिंग लिया, उसको 20,000 दे रहे हैं, तो वो सीधे चले जाएगी सुप्रीम कोर्ट, बोलेंगे जे हमको 20,000 दे रहे हैं और उसको 50,000 दे दे, ताकि हम लड़का है लड़की है दोनों पढ़ा रहे हैं 8 ही क्लास में। मगर 8 क्लास में पढ़ा रहे वो तो ठीक है, मगर यही कहा था फर्स्ट में, कहा थे जो सरकार जो स्टेट में लागू कर दे, यानी बिहार में लागू कर दे तो बिहार में मिलेगा, मुंबई में लागू कर दे तो महाराष्ट्र में यानी मिलेगा। जो स्टेट अपना लागू कर दे उसको ही मिलेगा, जो लागू नहीं किए इसके लिए आप 37 में बोल दिया है आप न्यायालय नहीं जा सकते। आप तो इतना समझ गए, यानी समान काम के लिए समान वेतन, जो स्टेट में लागू हुआ है वही देगा, जो स्टेट में लागू हुआ नहीं हुआ उसमें नहीं देगा। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जाते। इसमें बोला है हाँ आप मतलब लागू कीजिए अपना स्टेट में, आप दीजिए समान काम के लिए समान वेतन। अगर आपको सरकार नहीं देते हैं तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, काहे कि अनुच्छेद 37 में आप लोग का मना किया है। ये अगर स्टेट चाहे तभी दे सकते, काहे कि केटी साहब हम लोग का बोला था यह चेक ऐसा है जो बैंक अपने मर्जी से लोन देता है। इतना समझ गए। और 39 के क में क्या है, निःशुल्क विधि सहायता, इतना समझ गए। 39 में कहा है जो मतलब जैसे 39 में समान काम के समान वेतन, और 39 के क में कहा गया है निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता यह होता है जो सरकार आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ यह देना चाहता है। जैसे मान लीजिए किसी को केस हुआ, अगर को उसको लड़ने के लिए अगर वकील नहीं मिले, तो सरकारी फ्री में आप लोग का वकील देगा। अक्सर सरकारी वकील हारिए जाते हैं, ये तो है ही, मगर आपको वकील नहीं है तो आपको सरकार कुछ देगा, यानी फ्री सहायता कुछ देना चाहते हैं। अगर वकील भी अगर नहीं दिया, कुछ फ्री भी नहीं दिए, तो इसके लिए कि आप न्यायालय जा सकते हैं? न्यायालय नहीं जा सकते, काहे कि यही कह रहा है अनुच्छेद 37 में, जो सरकार अपनी मर्जी से देगी, आप इसमें दबावदेही नहीं बना सकते। 39 40 में कहा गया पंचायत। पंचायत क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पंचायत जो है भारत में सबसे पहले लागू हुए थे 2 अक्टूबर या 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। इससे कई विकास हुए तो सीधे भारत में भी लागू हुए। इसीलिए जैसे पंचायत के बारे में तो और हम लोग का पढ़ना है, आगे चल के पढ़ेंगे। मगर पहले था जो राज्य का मर्जी है वही राज्य में पंचायत लागू हो सकता है। अभी वर्तमान में पूरे भारत में है, मतलब पंचायत व्यवस्था दी गई। अगर इसमें से किसी चीज़ को निकाल कर केंद्र में जोड़ना है, तो इसको हम निकाल कर संशोधन, यहाँ तो है ही मगर संशोधन करके हम लोग का वह चीज़ में जोड़ दिया जाएगा, तो हम लोग का पूरे भारत में ये चीज़ मिलेगा और उस पर हम जवाबदेही बना सकते हैं। मगर इसमें जब तक रहेगा तब तक हम जवाबदेही सरकार पर नहीं बना सकते। तो पंचायत को हम लोग का 73वां संविधान संशोधन 1993 में, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को संशोधन करके उसको जोड़ दिया गया है और पूरे भारत में लागू कर दिया। खैर ये पंचायत के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। मगर ये पूछेगा जो प्रथम बार पंचायत की बात कब कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 40 कर रहे हैं। अनुच्छेद 40 कर रहा है ये मौलिक कर्तव्य में कर रहा है, ये सरकार अपनी मर्जी से देते हैं। ये जिसको को ये तो हम निकाल लिए, संशोधन किसको निकाल लिए, हम लोग जोड़ लिए, इसको हम पंचायत बाद में पढ़ेंगे। समझ गए, इतना कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 का है कुछ दशाओं में काम, यानी अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम करने के लिए बात करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ दशाओं में काम की व्यवस्था की गई है, जो कुछ सरकार अपना कोई बेरोजगार है तो उसको भी कुछ काम की व्यवस्था भी करवा दीजिए, इसीलिए कहा गया कुछ दशाओं में काम। और अनुच्छेद 42 में देखिए क्या कहा गया है,
अनुच्छेद 42 में कहा गया है मनोचित दशा एवं प्रस्तुति। मनोचित दशा एवं प्रस्तुति का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर स्वास्थ्य से मतलब उसका मतलब ठीक नहीं है, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, तो उसको सरकार बोल रहा है, ये अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य कह रहा है, जो सरकार वो उसको भी मतलब ढंग से देखे, देखभाल करे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, डेली वो 2 मंजिल चढ़ते हैं उतरते हैं, उसका ड्यूटी है, कोई ऑफिस है, इधर से उधर जाते रहते हैं, उसका कोई ड्यूटी है, वो अपना काम कर रहा है। अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई टाइफाइड हो गया, कोई बुखार लग गया या बहुत बीमार पड़ गया, तो सरकार उसको कहता है कि आप स्वास्थ्य की भी उसको ख्याल रखिए और उस आप कुछ रक्षा दीजिए। अगर मान लीजिए आपका टाइफाइड बुखार है, आपको तो तबीयत खराब है, मगर डेली मंजिल चढ़ना उतरना आपको काम है, तो उसको लिए आपको रेस्ट देना अनिवार्य है। सरकार को कहता है, अगर आपको रेस्ट नहीं देते हैं तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 कह रहा है। पहले तो धमका दिया जाए न्यायालय इस चीज़ के लिए, जो चीज़ मौलिक कर्तव्य हम लोग का दे रहा है, इसके लिए आप मौलिक मतलब जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इतना तो समझ गए। और इसी में कहा मनोजित दशा में, जैसे मान लीजिए कुछ है मतलब 41 में, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, कोई महिला को जो डिलीवरी होने वाले हैं, तो उसको जो है मतलब 3 महीना पहले ही उसको मतलब काम से या कोई भी काम से उसको छोड़ दिया जाता है, आप जाइए रेस्ट कीजिए, और डिलीवरी उसको नॉर्मल हो जाती है, तो 3 महीना भी बाद में भी आप लोग नहीं जाइए। और उसके बाद आने के बाद 3 महीना के बाद भी मतलब बच्चा होने के बाद भी 3 महीना के बाद आप आ सकते हैं। आने के बाद आपको जितना दिन 3 महीना पहले या 3 महीना बाद में आप आ सकते हैं, इसके अंदर में आप लोग का सैलरी नहीं काटा जाएगा। ये राज्य सरकार कहता है, मतलब केंद्र सरकार कहता है राज्य सरकार को। अगर आपसे काम भी करवाते हैं तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, मगर अक्सर सरकार जानते हैं इसको आप लोग का छूट दे ही देते हैं। बिहार में ये लोग छूट दे ही देते हैं, आपको सैलरी नहीं काटा जाता है। बताइए कितना अपना हम लोग का संविधान कितना अच्छा है। अनुच्छेद ये तो मतलब 42 में पढ़ ले, मनोचित दशा यानी प्रस्तुति। आप तो समझ गए, किसी को स्वास्थ्य का यानी ख्याल रखेंगे। अनुच्छेद 43 क्या कहते हैं? न्याय संगत यानी वेतन। न्याय संगत वेतन का मतलब ये होता है, मतलब अनुच्छेद 43 कह रहा है न्याय संगत एवं वेतन। इतना पैसा दीजिए जो कोई अब व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो वो अपना जीवन यापन कर ले। ऐसा ना हो कि मान लीजिए किसी को पढ़ लिखा और किसी को अपना 2 साल या 5 साल मेहनत किया, उसको नौकरी हो गया, 1 महीना खटवा लिया, उसको 150 रुपया दे दिए। ऐसा कहीं हो सकता है? उसका जीवन चलेगा? इसीलिए कहा इतना वेतन दीजिए राज्य सरकार, जो कम से कम मतलब कम से कम उसका जीवन यापन हो सके। इतना समझ गए। और इन 43 का क में कहा गया है उद्योग प्रवर्धन कामगार। उद्योग प्रबंधन कामगार के ये मतलब होता है कि किसी का सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहा है सरकार, राज्य सरकार का बोल रहा है, यानी भारत मान लीजिए 28 राज्य है, हर एक राज्य सरकार को ये कहना चाहता है कि आप कुछ दीजिए, कुछ जनता को दीजिए, अगर आपके जितना पावर है पैसा है तो दीजिए। और इसे मान लीजिए इसीलिए ये हम लोग का मतलब संविधान में जोड़ा गया था। जब संविधान हम लोग का बन रहा था उस समय सरकार चाह रहा था कुछ कुछ हम लोग आप लोग का दे, जनता का यानी दे। उस समय देश के पास उतना पैसा नहीं था, ऐसे मतलब बताया जा रहा है कि देश के पास उतना पैसा नहीं था। उस समय अगर जोड़ता तो सब लोग हावी हो जाते, अब मांगने के लिए तैयार हो जाते, नहीं देते तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो चले जाते, वहाँ पर कानून में कहता भाई इसका कानून इसको दीजिए। तो इसीलिए कहा गया था जो इस मौलिक कर्तव्य में जोड़ दीजिए। मौलिक कर्तव्य में जोड़ने के बाद क्या होता है, जो सरकार को जैसे जैसे आर्थिक स्थिति बढ़ेंगे और जैसे जैसे उसका पैसा इनकम आएंगे, उस तरह से धीरे धीरे लोग जनता को सरकार आपको देंगे। तो इसी में कहा गया था, जैसे 43 का क में कहा गया था जितना, ये तो 43 पढ़ा दिए न्याय संगत वेतन, 43 को क, जितना भी आप क ख देख रहे हैं इसको बाद में जोड़ा गया है। समझ गए? क या ख ग घ क के या ए बी सी डी क के जितना अनुच्छेद है, 43 अनुच्छेद हम लोग पढ़ लिए। 43 अनुच्छेद में मान लीजिए यहाँ पर 43 का क दे दिया, यानी बाद में जोड़ा गया है, संविधान बनने के बाद लागू होला के बाद में जोड़ा गया है। इसी में कहा गया है उद्योग प्रबंधन कामगार, यानी जो व्यक्ति, सारा व्यक्ति तो नौकरी नहीं कर पाएंगे, सारा लोग तो पढ़ लिख कर मतलब बहुत सारा ऐसा लोग है जो नहीं पढ़ गए, तो राज्य सरकार का कर्तव्य है आप ऐसा रोजगार भी एक दे दीजिए जो लोग जीवन यापन कर सके, अपना जीवन जी सकते, कोई काम करके, कोई बिजनेस करके, कोई व्यापारी करके, आप उसको काम दीजिए। 43 का ख कहता है क्या? सहकारिता। 43 का ख कहता है सहकारिता। सहकारिता का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए सहकारिता का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए सहकारिता किसी व्यक्ति या गरीब हो, उसको अगर पैसा से बहुत बिछड़ गए हैं तो सरकार कहता है कि आप 20 25 30 आदमी के ग्रुप बनाइए और उसमें हम लोग आप मतलब
5-10 लाख लोन दे देंगे, आप सबको उससे इस तरह से बाँट दीजिएगा। बाँटने के बाद कम ब्याज पर आपने वह जीवन यापन कर सके और उसे कम ब्याज पर उससे पैसा ले लिया जाएगा। जैसे गाँव में मान लीजिए 5 रुपए देते वो तो बड़ा महँगा पड़ जाता है, मगर यहाँ पर सहकारिता का आता है। जैसे समूह नहीं देखते हैं, गाँव टोला में जैसे समूह होता है, एक समूह गुट करके उसमें सरकार सहायता करता है, जो कम ब्याज पर आप मतलब आर्थिक स्थिति को संभालिए और अपना बिजनेस, अपना व्यापार को आगे बढ़ाइए। यही कहता है 43 के ख में सहकारिता। 44 में क्या कहता है समझिए। 44 में कहता है जैसे मान लिए समान नागरिक की समान संहिता। समान नागरिक की समान संहिता का ये मतलब होता है कि लड़का और लड़की में आधा आधा हकदार हो, जो हो माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है, जो भी जमीन है, जो भी जाता है, यानी लड़का का जितना अधिकार है उतना लड़की का भी अधिकार। ये वर्तमान में अगर पूछेगा जैसे कि समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है, तो वर्तमान में गोवा में, यानी भारत का राज्य एक गोवा है, गोवा में लागू है वर्तमान में। आप तो समझ गए अनुच्छेद 44 का रहा है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसे ताकि हम लोग का याद हो जाए। सही 36 अनुच्छेद 36 का रहा है, यानी मौलिक कर्तव्य की परिभाषा। 37 का रहा है जैसे कि न्यायालय, जो इसमें अगर कोई चीज़ दे या न दे इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 का आता है इसे कल्याण के लिए, कुछ सरकार कल्याण के लिए आप लोग का करेगा और नहीं करता तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। 39 कहता है समान काम के लिए समान वेतन देना अनिवार्य, लड़का लड़की को समान वेतन अगर नहीं देता है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर कहता है 39 का क में कहता है निःशुल्क विधि सहायता, यानी सरकार आपको कुछ फ्री में कुछ देना चाहता है, वृद्धा पेंशन दे या कुछ छूट दे या कुछ जो भी हो, अपना सरकार कुछ छूट देना चाहते देंगे। अगर नहीं भी देते हैं तो वो आपके लिए, इसके लिए न्यायालय आप 37 में कहा न्यायालय आप नहीं जा सकते। 41 में कहता है कुछ दशाओं में काम, कुछ अगर ये भी कुछ आप लोग का नहीं देता है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। 42 में कहा गया है मनोचित दशा यानी प्रस्तुति, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे सरकार। अगर ज़्यादा ओवरलोड काम है तो आपको लोग का जब तबीयत ठीक नहीं है तो आपको लोग का उतना काम नहीं करवाएंगे। अगर करवा भी रहा है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जाएंगे। 37 का रहा है। अनुच्छेद 43 का आता है न्याय संगत वेतन, इतना वेतन दीजिए ताकि लोग जीवन यापन कर सके। इतना कम न दे दीजिए कि वह नौकरी भी करे उसका पेटे न चले, यानी घर परिवार ही न चले। इसके लिए आप अगर वो भी इतना भी देते हैं, अगर भर दिन खटवा लिए 20 रुपये दे रहे हैं सरकार, 20 रुपये तो नहीं है, यानी 10,000 पर खटवा रहे हैं, तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जाते हैं। काहे कि पहले ही बोल देते हैं कि आपको नौकरी करवाएंगे तो हम 10,000 देंगे महीना। इसीलिए आप सोच समझ के उसमें जाइए, नहीं तो अगर चले गए तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। समझ गए इतना। और इसमें 43 के ख में कहा गया यानी उद्योग या प्रबंधन या कामगार, यानी जो हर एक व्यक्ति अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसकी कुछ काम या फैक्ट्री कुछ व्यवस्था ऐसा कर दीजिए उस राज्य में कि ताकि सब सारे की आर्थिक स्थिति एक अच्छी तरह से बने रहे। अगर ये भी नहीं कर पाते, हमारे बिहार में कुछ नहीं है अभी वर्तमान में, कहाँ कोई फैक्ट्री ने कुछ बिजनेस, सारे लोग बिहार से उठ के जाते हैं दूसरे राज्य में कमाते, तो इसके लिए क्या कहिएगा भाई। तो इसके लिए भी आप न्यायालय नहीं जाते। 43 के खम खाता है सहकारिता, एक सामूहिक रूप से जुट करके सरकार कुछ पैसा देंगे और वो पैसा में आपको लोन कम ब्याज पर आप आर्थिक स्थिति जीवन यापन कर सकते हैं। धीरे धीरे वो पैसा सरकार आप कम ब्याज पर ले सकते हैं। गाँव में देखते अक्सर ज़्यादा रुपया लेते हैं। अगर ये भी नहीं करते हैं तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। काहे कि मौलिक कर्तव्य यही कह रहा है, जो आप कुछ देना चाहते हैं। अगर सरकार को कहता है जो राज्य सरकार जो आप कुछ दीजिए, जनता को कुछ सहायता के लिए दीजिए, अगर नहीं देते तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जाता है। अनुच्छेद 44 कह रहा है समान नागरिक के समान सहायता, यानी लड़के के जितना अधिकार तितना लड़का का अधिकार, यह राज्य लागू कर देगा तो उसको ही मिलेगा। ये नहीं जैसे मान लीजिए बिहार में नहीं है अभी समान, मान लीजिए अगर नहीं है बिहार में, तो जितना अधिकार लड़का को उतना अधिकार लड़की को अगर नहीं दे रहा है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जाते। यही व्यवस्था अभी भारत का राज्य गोवा में लागू है, तो वहाँ पर अगर नहीं देगा तो वो न्यायालय जा सकते हैं। काहे कि वहाँ पर राज्य सरकार ने लागू कर दी है। इतना तो समझ गए। अनुच्छेद की 45 क्या कह रहा है। अनुच्छेद कह रहा है 45 जीरो से लेकर, यानी जब से जन्म लिए बच्चा 6 साल तक में जो सरकार आप लोग का स्वास्थ्य यानी मतलब ध्यान रखेंगे। पोलियो दवाई देखते हैं पियाते हैं, खसरा का दवाई पियाते रहते हैं, यानी उसका स्वास्थ्य की यानी जीवन का देखभाल कर्तव्य राज्य सरकार वह देखे। और मतलब 6 वर्ष को हो जाएगा तो 6 वर्ष से लेके और 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगर इसको भी ये बच्चा को देखभाल नहीं करता है, स्वास्थ्य को देखभाल सरकार नहीं करता है, तो इसके लिए भी आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। और शिक्षा जो 6 से लेकर 14 वर्ष की शिक्षा का अधिकार है हम लोग का, इसके लिए अगर सरकार नहीं देते हैं तो आप लोग न्यायालय नहीं जाते। मगर शिक्षा का अधिकार ये 46वां संविधान संशोधन 2002 में
अनुच्छेद 21 के क में आप लोग का हम लोग बता दिए थे। तो अनुच्छेद मान लीजिए 21 जो मौलिक अधिकार में आ जाता है, मौलिक अधिकार यही कह रहा है जो हमसे न जनता छीन सकता है न ही हमसे सरकार छीन सकता है। तो अनुच्छेद में ये 46वां संविधान संशोधन करके 2002 में ये अनुच्छेद के क में जोड़ दिया गया। देखते हैं ना, अनुच्छेद क हम बता दिए प्रारंभिक विधेयक स्वतंत्रता, मगर अनुच्छेद क में क के जोड़ा है। तो यही कह रहा है, जैसे जोड़ दिया तो ये अब हम लोग का अगर कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चा को अगर नहीं शिक्षा दे रहे, इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, कि हमारा मूल अधिकार है वो अनुच्छेद क में जोड़ दिया गया है। आप जोड़ दिए हैं तो हम लोग ले सकते हैं, अगर नहीं जोड़ते तो हम नहीं लेते। ये व्यवस्था भी ये जोड़ दिया गया, इतना समझ गए। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद क्या 46 कहता है? SC और ST के लिए विशेष प्रावधान, यानी विशेष प्रावधान के सरकारी प्रशासनिक विशेष प्रावधान से सरकार उनको देखेगी, क्या कि SC ST बहुत पिछड़े ही जाती है, बहुत कमजोर है आर्थिक स्थिति से, इसीलिए कहा गया। अनुच्छेद देखिए 47 कह रहा है, क्या कह रहा है? अनुच्छेद 47 कह रहा है, जैसे मान लीजिए पोशाक, मद्यपान, नशीली दवाइयों पर रोक। कोई ऐसा दवाई होते हैं जैसे कब्ज रोग से रहते हैं तो कुछ नशा टाइप के लोग फील होने लगता है, पीने के बाद वो नशा की तरह में सो जाते हैं, इसीलिए कहा गया है मद्य पोशाक अच्छा से पोषण यानी भोजन करवाइए जनता को, मद्यपान यानी नशीली दवाई अगर कोई बना रहे हैं तो इसके लिए आप रोक दीजिए, यही सरकार कह रहा है। अगर नहीं भी रोकते हैं तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जाते हैं, काहे कि ये यही कह रहा है मूल अधिकार, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। अब देखिए अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कृषि आप कीजिए, यानी खेती कीजिए, कृषि कीजिए, उपजाऊ कीजिए, पशुपालन कीजिए, दुधारू पशु यानी दुधारू पशु पर हत्या नहीं कीजिए, यानी हत्या पर रोक है। यानी राज्य सरकार को कह रहा है जो अपने जनता को कहिए जो कृषि भी करे, पशुपालन भी करिए, दुधारू बच्चा पर दुधारू पशु पर आप रोक दीजिए। अगर ये भी अगर नहीं कर रहे हैं, सरकार नहीं लागू कर रहे हैं, तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। आपसे कृषि अगर किसी जबरदस्ती खेती करवा रहे हैं तो इसके लिए न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। पशुपालन आपको कह रहा है जो आप कुछ कीजिए, आपको जबरदस्ती इस पर नहीं कह रहा है, आपको कह रहा है कुछ कीजिए। 48 के क में क्या कह रहा है? यानी पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण ये होता है जैसे आप भी अपना पेड़ पौधा लगाइए, गाछ वृक्ष लगाइए, पेड़ पौधा आप लोग नहीं कटवाइए, काहे कि ऑक्सीजन की काम करता है, पर्यावरण हम लोग का अच्छा रहता है। तो सरकार कहता है पर्यावरण आप लोग भी लगाइए, वन एवं वन्य जीव, ये जो वन में जो जीव रहते हैं उनका भी आप लोग रक्षा कीजिए। अगर रक्षा नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको सरकार दबाव बनाएगी? नहीं बनाएगी। जब सरकारें कुछ नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या, हम लोग भी नहीं करेंगे तो हमको भी दबाव नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद के 49 क्या कह रहा है? अनुच्छेद कह रहा है राष्ट्रीय महत्व का रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व का रक्षा ये होता है जैसे मान लीजिए दिल्ली का लाल किला है, कोई बड़ा बड़ा किला उला बना है, राजस्थान में भी किला है, राष्ट्रीय चीज यानी देश का संपत्ति को रक्षा हम लोग का करना है। जैसे मान लीजिए ट्रेन हो गया, जितना भी राष्ट्र का चीज हम लोग का रक्षा करना कर्तव्य कह रहा है जो आप लोग रक्षा कीजिए। अगर रक्षा भी आप लोग नहीं करते हैं तो आप भिखारो मत कीजिए। जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म कोई ट्रेन है, ट्रेन को धकेल देता है, कोई कुछ तोड़ देता है, यानी राष्ट्रीय चीज को कह रहा है रक्षा करने के लिए। अनुच्छेद 49 कह रहा है रक्षा करने के लिए, आप तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए कह रहा है अगर आप रक्षा नहीं करते हैं तो आप तोड़ भी नहीं सकते। अगर आपको रक्षा करना कह रहा है जबरदस्ती करने के लिए तो आपको इसीलिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए कोई कर रहा है जो जैसे कि आप लोग राष्ट्रीय चीज को रक्षा कीजिए, आप नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं कीजिए, इसमें तो कोई आप लोग का कुछ कह ही नहीं रहा है। काहे कि यही कह रहा है जब आप नहीं कर सकते तब इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। आपको कह रहा है जो आप लोग करिए, मगर देश के प्रति एक देश प्रेमी भावना रखते हुए आप लोग भी यहाँ पर एक रक्षा कीजिए, जो राष्ट्र का चीज है उसके लिए आप लोग भी रक्षा कीजिए। अनुच्छेद 45 क्या अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है? कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग। कार्यपालिका अलग रहेगा, न्यायपालिका अलग रहेगा, 50-50 एकदम बांट दीजिए। अनुच्छेद 50 यही कह रहा है कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग, यानी दोनों को बांट देना है, न्यायपालिका अलग और कार्यपालिका अलग, आप लोग का ये बांट देना है। अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है? देखिए अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य में इतना ही बताए गए थे। जैसे मौलिक कर्तव्य में देखिए मौलिक कर्तव्य में 36 से लेकर 51 तक, 36 से 51 तक हम आ गए। इसमें कहा गया है जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करना है। हमारी जो राष्ट्र है इसमें शांति की प्रति ज़्यादा दिखाई, शांति की बात कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कीजिए। अगर शांति नहीं करते इसके भी लिए न्यायालय आप लोग का नहीं जाएंगे, मगर शांति आप लोग ये सरकार कह रहा है जो आप कुछ कीजिए, सरकार को भी कह रहा है जो आप भी कुछ कीजिए, जनता को कह रहा है जो आप भी कुछ कीजिए। इसके लिए अगर सरकार कुछ इसमें से कुछ देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो इसके लिए न्यायालय नहीं जाए। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए इधर से।
इधर से कर लिए। जैसे 45 में करा है जी, मतलब जब से जन्म लिए तब 0 से 6, यानी जब से लिए जन्म बच्चा जन्मता है और 6 वर्ष के बाद उसके स्वास्थ्य के ख्याल रखेंगे। राज्य सरकार को कर्तव्य आप उसको स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और 6 से लेकर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चा को आप फ्री शिक्षा दीजिए। ये कह रहा है कौन? मौलिक कर्तव्य में। ये तो समझ गए। अनुच्छेद 45 कह रहा है। अनुच्छेद 46 का क्या कह रहा है? अनुच्छेद 46 का SC और ST की विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 46 SC और ST का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 47 का क्या कह रहा है? इसे देखिए याद कैसे करना है। अनुच्छेद 47 है तो 7, तो 7 दिन पोशाक लीजिए, यानी 7 दिन पोशाक लीजिए। यही कह रहा है कि 7 दिन पोशाक, मद्यपान, नशीली दवाइयों पर रोक। इसीलिए देखते होंगे कभी कभी किसी पैकेट या कोई चीज खाने वाला चीज में रहता है, उसमें इसमें लिख देता है स्वास्थ्य के लिए F स्टडी ऐसे ऐसे करके I ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं FSSI जी, क्या रहता है जी, ऐसे ऐसे करके कुछ लिख देता है। इसमें इसके नीचे कुछ कोडिंग लिखा रहता है, कुछ कोडिंग। ये कोडिंग से क्या पता चलता है? जैसे मान लीजिए इस कोडिंग से ही पता चलता है, अगर कुछ उसमें नशीले दवाई है, मान लीजिए कोई बिस्कुट बनाया, कोई लोग खाकर वो सोने लगा, कुछ हो गया, कुछ बीमारी हो सकता है, तो इसे डायरेक्ट यही कंपनी को, ये कंपनी का नंबर रहता है, ये कंपनी का पकड़ सकता है। इसलिए कहे 7 दिन पोशाक, यानी समझिए पोशाक, मद्यपान, नशीली दवाइयों पर रोक अनुच्छेद 47 करा है। अनुच्छेद 48 करा है कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशु पर हत्या पर रोक, यानी रोक, हत्या नहीं कर सकते। 48 के क कह रहा है, जैसे 48 का क यानी ये भी जोड़ा गया है। 48 का क कह रहा है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का रक्षा करना। 48 का 49 का कह रहा है राष्ट्रीय महत्व की रक्षा करना। 50 का है न्यायपालिका अलग, 50-50 न्यायपालिका अलग, कार्यपालिका अलग। 51 का रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति का बात करना। 51 अनुच्छेद समझ गए, इतना समझ गए। आप लोग मौलिक कर्तव्य से सवाल बनाए, आप लोग को 100% आप लोग का ये सवाल बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग कहते हैं ना जो कितना भी लोग उछाल कर ले मगर आएंगे वही मुकद्दर में वही काम देगा, अदरवाइज में दूसरा कुछ काम नहीं देगा। लोग बहुत सारे कुछ कुछ बोलते रहते हैं मगर उतना दिमाग पर नहीं लेगा। हमारे ने एक लोग बोला, जैसे कि मान लीजिए सुंदरता बढ़ते हैं ये क्रीम लगाने से, वो क्रीम लगाने से। हमने कहा बाबू सुंदरता के लिए एक ही क्रीम है, वो भी हम बताएंगे। वही क्रीम कौन सा है हम लोग को बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यही क्रीम है, अगर ये क्रीम लगाइएगा ना तो ये सुंदरता तो ऐसा बढ़ाएगी जो दुनिया याद करेंगे। लोग तो क्रीम लगाते रहते हैं। हमने कहा रे बाबू तुम उतना क्रीम लगाए कभी आपको सुंदरता बढ़ा, मगर ये क्रीम लगाई। हमारे पास एक ये क्रीम है, ये क्रीम है। ये क्रीम अगर लगा लीजिएगा ना आपको सुंदरता एक ऐसा बदल देगी जो दुनिया याद करेंगे। और दुनिया याद करने के बाद लोग भी आपको कहेंगे जहाँ तेरी याद ना आए तन्हाई किस काम की, कि जहाँ तेरी याद ना आए तन्हाई किस काम की, और तेरे रिश्ते ने बना दिए ऊंचाई किस काम की। बेशक जाना है अपने मंजिल तक, जहाँ से अपने वाली न दिखाई दे वह ऊंचाई किस काम की। दोस्तों आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी पढ़िए मन लगाकर, और आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग का भी मोटिवेट बना रहे और हम लोग भी बड़ा मेहनत से ये वीडियो बनाएं और आप लोग का बेहतर नए नए वीडियो आप लोग का द्वारा तुरंत ये वीडियो पहुंचाए और आप लोग के भी मन लगेगा और स्वस्थ रहिएगा, अच्छा रहेगा, मस्त रहिएगा। आप लोग भी पढ़िए। इतने आज के लिए इतना ही। जय हिंद।